हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th की मैथ पर बात करेंगे और मैं आशा करूंगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ हैं। और आपको आज ये बताया जाएगा कि पेपर में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और आप SWS परिवार से जुड़े, जो कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत जो चैनल है उसी का फुल नेम है, जिससे कि आपको यहाँ से जुड़ने के बाद आपको ये पता चलेगा पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्नों को एनालिसिस करते हुए पढ़ाते हुए चला जा रहा है। आज हम लोग सर्वप्रथम ये देखेंगे कि पेपर में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। कल का जो पेपर हुआ था कल का जो पेपर हुआ है, कल के पेपर के अनुसार आप जितने टॉपिक पढ़े हैं अच्छे से पढ़े हैं, जिसमें कि आपको कोई यहाँ तक हराने के कोई चांस ही नहीं बनता है। आप ऐसे पेपर को तुरंत हल कर कर चले आएंगे। बोर्ड के पेपर में, यदि बोर्ड के पेपर में इस तरह प्रश्न आ गया तो आप तुरंत हल करके आएंगे। यहाँ से मैं ये भी कहता हूँ कि आप 90 से 95% तक NCERT पढ़िए, क्योंकि NCERT पूरे प्रश्न आता है, एग्जाम्पल्स हो या कहीं से हो। जैसे मैंने सर्वप्रथम बता रहा हूँ कि देख रहे हैं कि पेपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पुराना पेपर है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये पेपर का देखिए 2025 और दिए गए 26 दिए गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा लिखा, क्लास 10th लिखा गया है, जिसमें कि आपको ये पता चल जा रहा है कि किस तरह का पेपर में प्रश्न आ रहा है। आप देखिए, अब हम लोग जो पढ़े हैं उसके बारे में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सारे चीज़ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्न, सब जो प्रश्न पढ़े हैं, जो लेसन पढ़े, जो मैं टॉपिक बता दिया कि इम्पोर्टेंट है, वो कितने अंक का आ रहा है तो खुद ही देखिए। जो कल का जो मैं प्रश्न हल करवाया था उसी का देखो 3 अंक में प्रश्न बोला था। मैंने बोला था कल की 4 अंक में आने की संभावना है। इसी तरह आप यहाँ से भी देखिए सारे प्रश्न मिलेगा, जो कि आप जितने प्रश्न पढ़े हैं सभी प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्व कराया गया है। सब प्रश्न यहाँ पर NCERT बेस पर दिए गए हैं। इसलिए आपको, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से, तो आपको सभी प्रश्नों का वहाँ से मिल जाएगा। अब 20 मिनट जैसे टॉपिक ख़त्म होगा ना, तुरंत मैं क्या करूँगा, सभी पेपर को इकट्ठा करूँगा। जितनी बाहरी पेपर जो सरकारी, जो गवर्नमेंटेड जो टीचर्स बनाते हैं, सरकारी स्कूल से जो पेपर आते हैं, सभी पेपरों को मैं हल करवा कर, और कुछ बोर्ड्स के माध्यम से, कुछ अंशाल पेपर के माध्यम से सभी पर प्रश्नों को हल करवाएंगे। आप लोग कहेंगे तो चैप्टर वाइज भी हल करवा देंगे, आप लोग कहेंगे तो मैं एक साथ मिलाकर करेंगे, जैसे कि इस पेपर में जैसे सब मिक्स कर दिया वैसे कर देंगे। तो आप लोग जैसे बताएंगे वैसे हम लोग करेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप हमसे सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए कहा जाता है ना, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई चीज़ इतनी आसान नहीं होती है जितना कि कहा जाता है। तो इसलिए आपको कोई भी मंजिल यदि प्राप्त करना है तो संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलने वाला है। जीवन में सिर्फ आपके जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है, न मिलता है न कुछ भी नहीं, बस देखने को जरूर मिलेगा 100 में 100%। इसलिए कि आप अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में संघर्ष करिए, जिससे कि आपको ये न लगे कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे मेरा प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। मैं देखो सारे प्रश्नों का एनालिसिस कराता हूँ। जब बोर्ड्स का पेपर देख के जब बच्चे आएंगे तब बच्चों के सामने मैं एनालिसिस कराऊंगा। ये अभी तो मैं सिर्फ अकेले करता हूँ, लेकिन जिस दिन बच्चे बोर्ड का पेपर देख कर आएंगे तो उनके सामने कराऊंगा कि मैं ये प्रश्न बोला था कि नहीं। से आपको बोल रहे हैं उसी तरह ऑफलाइन के अनुसार बोलते हैं, पूछते हैं। जितनी में पढ़ाया गया क्वेश्चन है, मैं जो बोल दिया कि इम्पोर्टेंट है उस तरह का पेपर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप हाई स्कूल में अच्छे अंक लाने की चांस रखते हैं। और 70 में मैं कर जानता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ कर जाते हैं। 70 में से आपको कितना नहीं में 65 अंक तो निश्चित है, 65 अंक तो निश्चित है, कहीं गया नहीं, 5 अंक वाले छोड़ देते हैं। लेकिन आप और मेहनत करेंगे तो 70 के एकदम करीब होंगे, नज़दीक होंगे।
इसलिए भाई कि आप थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि पेपर्स जब भी जितना मैं 2 पेपर हर करवाया, दोनों पेपर को देखा है, दोनों पेपर के अनुसार यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार कि आपका बुद्धि आपकी गुरु होती है, जिससे कि आप उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, हम चलेंगे अपने टॉपिक जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं उस पर चलेंगे। अभी तक तो मैंने पेपर के बारे में बात किया। निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति 7.2 में ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग का प्रश्न है 5वां प्रश्न है। 4 प्रश्न कल हम लोग हल कर चुके थे। अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात बोला गया ज्ञात करने के, लेकिन यहाँ दिया गया कि जिसमें बिंदुओं को ए की वैल्यू दिया गया 1 - 5। 5वां प्रश्न दिए गए 1, -5 और बी की वैल्यू दिया -4, 5। -4 और 5 मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष की विभाजित करती है। देखो यहाँ पर x अक्ष से विभाजित करती है, तो बिंदु जो दिया गया होगा P की जो वैल्यू जो दी गई होगी x और y। यहाँ पर बोला कि x अक्ष से विभाजित की जाती है, तो यहाँ पर जो x अक्ष पर स्थित होगी, x विभाजित करने का मतलब x अक्ष पर स्थित होगी। यदि मेरे पास x अक्ष पर स्थित है, जब x अक्ष पर स्थित है तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। y की यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास रेशियो की बात किया जाए m1 और m2, क्या दिया गया प्रश्न में? इस विभाजन बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब k1:1, k:1 अनुपात में। देखो अगर आराम से पढ़ो, मैथ को मैं बार बार कहता हूँ 0 से हीरो तक का सफर में आपको धीरे धीरे मिलेगा, न कि एकाएक मिल जाएगा। k:1, यहाँ पर मेरे पास x1 x2 y1 y2, यहाँ पर मेरे पास 1 और -5 है, -4 है, 5। यहाँ पर मेरे पास रेशियो की बात की गई है। सूत्र क्या लिखोगे? क्योंकि भैया हमको बताए हैं कि m1 x2 + m2 x1 बटे की m1 + m2। एक फार्मूला ये होगी। x की वैल्यू कुछ पता नहीं, रहने दो। m की वैल्यू तुमको पता है, k लिख लो, क्योंकि m1 की वैल्यू ये होगा, m2 की वैल्यू ये होगा। गुणे x2 की वैल्यू कितनी है? -4। m2 की वैल्यू कितनी? 1। x1 की वैल्यू कितनी है? कहोगे 1 बटे k + यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4k + 1 बटे के k + 1। इतना लिख लिया, इतने की बात रुक जाएगी। इसके बाद y इक्वल्स
m2 सॉरी यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे के m1 प्लस m2। देखो इस तरह के हमारे पास जो प्रश्न जो दिया जाए हमको कैसे करना है ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बोला गया तो y की वैल्यू 0 है, 0 रखो इक्वल्स। अब यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या है तुमको पता है कि k गुणे x2 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर y वाला है ना तो y लिखना पड़ेगा, y2 और y1। अब देखो यहाँ पर 5 है, y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी -5 बट्टे की k प्लस 1। अब इसका तो वैल्यू इसको तिर्यक मल्टीप्लाई का तो 0 ही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं तो कहोगे भैया एक बार लिख कर दीजिए नहीं तो हम भुला जाएंगे। तो सही बात है, 5 के इसका मल्टीप्लाई इसमें करो -5 हो जाए। इसका वैल्यू मैंने कर दिया तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0 बराबर 5k - 5, पक्षांतर कर देंगे 5 बराबर 5k, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, k बराबर 1, k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यदि मैं कुछ समय के लिए k की वैल्यू मेरे पास 1 आती है वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ तो k का जो मान है यदि मैं रख दूंगा इसमें x वाले में, k का मान क्या करेंगे कि x वाले में रख दे, कुछ समय के लिए मैंने इसको क्या बना दिया इक्वेशन फर्स्ट, क्या बनाएंगे समीकरण 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि समीकरण 1 में k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर या निर्देशांक फर्स्ट में, क्योंकि निर्देशांक x वाला है इसको फर्स्ट मानेंगे, निर्देशांक फर्स्ट में k का मान रखने पर, या ये भी लिख सकते हो निर्देशांक फर्स्ट में k बराबर 1 रखने पर। दोनों में से कोई तुमको जो आसान लगे वही रख सकते, या ये वाला रखो या तो ये वाला, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति पढ़ो, निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार कर दो। फर्स्ट का मतलब कि इसको फर्स्ट माना गया, इसको क्या माना गया सेकेंड मान दिया। अब यहां पर एक बात ध्यान दो, अब हमने क्या लिखा x इक्वल्स -4 गुणे k की वैल्यू क्या बोला गया है 1 प्लस 1 बट्टे के 1 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या है -4 प्लस 1 बट्टे कितना जो 2 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 2, इसको घटाएंगे तो कितना है -3 बट्टे के 2। यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -3 बट्टे के 2। इसका मतलब जो निर्देशांक है P बिंदु का जो निर्देशांक है कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आई कहोगे -3 बट्टे के 2। y की वैल्यू कितनी है तुमको पहले से पता है कि 0 है। फिर से देखो हमारे प्रश्न में दिए गए हैं कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए उस बिंदु का, k का तो मान पता हो गया, k का मान क्या है 1 है, तो अब हमारे पास 1:1 आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए तो यहाँ पर अनुपात की बस पूछा जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा 1:1 आएगा, क्योंकि k का मान यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो ये अनुपात, यदि यहाँ पर लिखना चाह रहे हो अनुपात वाला भी अनुपात, तो यहाँ पर m1:m2 इक्वल्स 1:1, ये आएगा 1:1। तो ये हमारे पास रेशियो है ये 1:1।
तो इस तरह का यह बात किया जाए तो ये इस तरह की हम निकाल लेंगे। तो हमको पता चल गया x अक्ष पर स्थित है तो y की वैल्यू शून्य हो जाएगा, यदि y अक्ष पर स्थित है तो x की वैल्यू शून्य होती है। तो m1 m2 बराबर k/1, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे k/1, तो x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू हमारे पास दिया है और x2 और y2 की वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पर इसको लिखा गया है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 प्लस m2 बटे के m1 प्लस m2 है। फिर x इक्वल्स x की वैल्यू कुछ नहीं पता ज्ञात करना है, k हो जाएगा क्योंकि m1 की वैल्यू क्या है, k है, पहले के अनुसार k हो जाएगा। फिर x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 लिखेंगे, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, 1 लिखा गया है। फिर हमारे पास x1 की वैल्यू क्या 1 है, 1 लिखा है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4 किया जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसका तो 0 का 3 रहता है। इसी को मैंने फर्स्ट मान दिया, समीकरण मानो या फर्स्ट निर्देशांक मानो। y इक्वल्स फिर m1 y2 प्लस m2 और y1 बटे के m1 m2 हो जाएगा। सब m1 के मान के, y2 का मान 5 है, यहाँ पर दिया है 5 रखा गया है, प्लस यहाँ पर मेरे पास m2 की वैल्यू क्या 1 है, 1 रखेंगे और y1 की वैल्यू कितनी है -5, इसका इसमें गुणा किया तो 5 के, इसका इसमें गुणा किया तो -5। अब तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, इस सबको वैल्यू को 0 लिख देगा, इसको मैंने 0 का 3 लिखा, इसको पक्षांतर किया तो 5 इधर आ गया, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो 0 से कोई बदलाव नहीं होगा। अब 5 एक कम 5 कट जाएगा एक बार, k बराबर क्या निकल के 1, या हम समीकरण 1 में k का मान रखें या निर्देशांक फर्स्ट में k का मान 1 रखें। तो यही देखो k के स्थान पर हमने क्या रख दिया, इसी के k के स्थान पर 1 रखा गया है, तो -4 1 प्लस 1 -4 प्लस 1 बटे के 2, क्योंकि एक क्या 2 हो जाए, इसको घटाएंगे -3, तो यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक जो है -3 बटे के 2 और 0 आ गया। और अनुपात हमसे कोई पूछेगा तो 1:1 है, क्योंकि k की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल जो हम लोग के पास आएगा, यहाँ तक समझ में आया ना। देखो हिम्मत मत हारना, जब हिम्मत हार जाओगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। साहस, तुम्हारे अंदर एक जुनून होना चाहिए सीखने का, एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैथ में मुझे सीखना है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं। जिंदगी में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है, सब बेकार है। अब देखो अगला प्रश्न छठवां जो क्या दिए गए हैं, छठवां क्या दिए गए उसके बारे में देखते हैं। छठवां प्रश्न हमारे पास ये दिए गए है कि यदि बिंदु 1 2 4 y, मतलब कि हमारे पास बिंदु दिए गए, एक 2 फिर क्या दिए गए 4 y, फिर क्या दिए गए x c का दिए गए x 6 या 6 और d का दिया गया है 3 5। देखो इतनी वैल्यू दे दिए गए। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान बताओ। अब यहाँ पर देखो पूछ दिए शीर्ष, अब शीर्ष पूछा तो बड़ी बवाल हुई।
हमको क्या करना पड़ेगा, एक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। अब चतुर्भुज बनाएंगे, ए बी सी ठीक, इसको बिंदु क्या मानते हैं, पी। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, कहोगे भैया 1 2। इसकी वैल्यू कितनी है, कहोगे 4 कामा वाई है। इसकी वैल्यू कितनी है, x कामा 6। इसकी वैल्यू कितनी दी, 3 और 5। ठीक, 3 और 5। इसके मध्य, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो AC का निर्देशांक निकालने के लिए P बिंदु का निर्देशांक निकालोगे, तो P बिंदु का निर्देशांक मैंने सूत्र लिखवाया था इसमें, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टी की 2 कामा y बराबर, क्योंकि 2 लिया जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टी की 2। ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास क्या है, सूत्र है। जब हमारे पास सूत्र यही है तो x1 y1 की पहले वैल्यू लिखेंगे। हम किसके मध्य निकालेंगे, AC के, लिखेंगे AC के तो मतलब कि x1 x2 y1 y2 1 2, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, x और 6। अब हम इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे तो x बराबर x1 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस x बटी की 2। ठीक, हमको 2 बिंदु पर यहाँ पे x की वैल्यू प्राप्त करना है। ठीक, y का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 बटी के 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या तुलना कर दो, x बराबर y, मतलब 1 प्लस x बटी के 2 बराबर 2 प्लस 6 बटी के 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। हमारे पास क्या है, 1 प्लस x, तो 6 2 कितना हो गया, 8। तो x बराबर 8 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। 7 आया कि नहीं, सूत्र किसके अनुसार लगे, यहाँ पर लगा। अच्छा, तो इस सूत्र के माध्यम से रखा गया। हाँ, अब इसके आगे सेम इसी तरह की प्रक्रिया हम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, y प्राप्त। रुक जाओ, गलत हो जाएगा, दोनों के साथ लिखो, y के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू AC हो गया। अब लिख लो BD केस, BD में क्या आएगा, x1 x2, y1, उसे गलत हो जाता, 4 y, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 5। अब इस सूत्र का प्रयोग करो, इतना AC BD लिख लिया। अब इस सूत्र का प्रयोग करोगे तुम्हारे लिए बेटर है। x के साथ, अब तुमको x की बात किया जाए तो x वाले के साथ काम करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस x बटे के 2।
BD का जो यहाँ पे या ऐसे लिख लो AC बराबर BD, तब वो तो निकल जाएगा, क्योंकि इसी के अनुसार मैं बात करूं तो 1 + x/2 बराबर 4 + 3/2 यही आएगा, क्योंकि सिर्फ इसके साथ ये सिर्फ किसकी बात करेगा, x की। तो 2 से 2 कट गया, तो 1 + x बराबर 7, तो x बराबर कितना होगा 7 - 1, तो x बराबर कितना आएगा 6। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। तो इसी प्रकार जब इसी प्रकार करेंगे सेम इसी तरह, अब यहाँ पर AC, क्योंकि ये हमको क्या निकाल के दिया, x दिया, इसी तरह मुझे क्या देगा, ये मुझे AC बराबर BD में, ये मुझे क्या देगा y। तो y के लिए क्या लिखेंगे, 2 + 6, 2 + 6/2, इसके अंतर्गत क्या आएगा y + 5, y + 5/2 सूत्र है, क्योंकि यहाँ सूत्र लिखा गया है। तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास जो बात किया जाए 6 × 2 कितना हो गया 8, y + 5 पक्षांतर कर दिए तो 8 - 5 बराबर y बराबर कितना है 3। इसका मतलब P बिंदु का जो निर्देशांक है कितना आ गया 6, 6, 3, मतलब कि चतुर्भुज के बिंदु की बात किया जाए तो 6, 3। समझ में आया। तो इस तरह के जी प्रश्न दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रश्न में ही दे दिया था x y का मान ज्ञात करने के लिए। इस तरह हम डायग्राम बनाएंगे, ABCD लिखेंगे, P बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे, इसका सूत्र क्या कहता है, x बराबर x1 x2/2, y बराबर y1 y2/2। तो यहाँ पर AC A और C के साथ किया, फिर BD के साथ मैंने यहाँ सबको डिवाइड कर दिया, कौन x की वैल्यू है, कौन x2 की वैल्यू है। तो मैंने लिख दिया AC बराबर BD, तो AC की वैल्यू एक साइड, x में एक तरफ BD की वैल्यू x की तरफ होना चाहिए। फिर हमने एक स्मॉल x की बात किया गया, तो इसको जीरो का त्योरा इसे कट गया, 4, 3, 7, फिर पक्षांतर 6, x की वैल्यू 6 है। इसी प्रकार लिख दिया गया AC BD में, तो y की वैल्यू 2 + 6 लिखा गया, फिर y + 5 लिखा गया, लिख दिया गया, बट 2 से 2 कट गया, 8 हो गया बराबर y + 5। तो यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो 8 में से 5 घटाना है, y बराबर 3। P बिंदु का निर्देशांक कितना है 6 और 3 हो गया, इसको लिख लीजिए। इस तरह के प्रश्न हमारे जी पास आते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न इस तरह के आए तो आप तुरंत करके निकल जाएं, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों से आपको घबराना अदम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की देखो, मैथ को जितनी आराम से पढ़ोगे उतनी आराम से समझ में आएगा, जितनी जल्दीबाजी करोगे जल्दीबाजी में जल्दी बाधा हो जाएगा। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने के, जहाँ पर AB एक वृत्त का व्यास है। अब बोला गया है AB क्या है, एक बिंदु, कौन सा सवाल है 7, प्रश्न संख्या 7, एक सर्कल बनाने के लिए बोला गया है। अब बोला गया कि AB क्या है, एक वृत्त का व्यास है। AB क्या है, एक वृत्त का व्यास होगा, इसका मतलब इसमें हमको क्या मिलेगा, केंद्र मिलेगा। क्लियर होगा। दिया गया AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है। केंद्र को हमने क्या माना, O।
ओ माना 2 कामा -3 दिया गया, केंद्र दिया गया। आगे दिया गया कि तथा b के निर्देशांक 1 4 है, b का निर्देशांक कितना है 1 और 4 है। तो बताओ कि ए का पहले ही बोल दिया, ए का, यह का क्या होगा x और y, x और y, यही तो निर्देशांक पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि तुमको जो वृत्त के जो बात जो दिया गया है, जो वृत्त की जो बात कही गई, अभी जैसे जो फार्मूला भी जस्ट लगा के आए हैं ना निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, सेम उसी फार्मूले को हमको मध्य बिंदु की जो बात की जाती है तो वहाँ पर हमको यही फार्मूले का प्रयोग करना है। x बराबर x1 x2 बटे k2 y1 y2 बटे k2, इसी फार्मूले का हमको प्रयोग करके लगाना है। चलते हैं, हमारे पास जो दिए गए हैं, हमारे पास जो बिंदु जो दिए गए, मान लो इसको केंद्र को हमने वो से दर्शाया, ठीक है, अच्छी बात है। तो कैपिटल x की वैल्यू कितनी दिया गया 2 दिया गया, कैपिटल x की वैल्यू कितनी दी गई 2 दिया गया, कैपिटल y की वैल्यू कितनी दी गई -3 दी गई। इससे कोई मतलब काहे नहीं मतलब है, तभी तो हम कर पाएंगे। अब हमने क्या करेंगे x1 x2, अब यहाँ पर मुझे x1 x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू नहीं दिया है, y1 y2, अब देखो y1 की वैल्यू नहीं दिया गया, अब इसकी वैल्यू दिया गया 1 और 4, कि भैया इतना दिया है। सूत्र तो अभी आप ही बताए कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे k2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे k2, यही हमारे पास सूत्र का प्रयोग करना है। इसके बराबर मैं बात करता हूँ तो x1 की मेरे पास वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कहोगे भैया यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 2 दिया है, x1 की वैल्यू कुछ दिया है नहीं दिया है, इसको रहने दो। x2 की वैल्यू कुछ दिया है, कहोगे +1 दिया है, बटे के 2 लगा दो काम। फिर y की वैल्यू क्या दी है, कहोगे -3 दिए गए, कामा लगा करना, नहीं तो इसको बाद में कर लो, बारी बारी से करो। तो 2 दूनी के 4, x + 1 पक्षांतर कर दोगे तो कहोगे भैया पक्षांतर करेंगे तो मेरे पास x बराबर 4 - 1 हो जाए, तो x बराबर कितना आ गया 3। कहो भैया x की वैल्यू हमको कितनी पता चल गई यहाँ पर 3। इसी प्रकार यदि मैं y की वैल्यू कितनी दी गई है तो कहोगे भैया यहाँ पर -3 दी गई है। y1 की वैल्यू पता नहीं, y रहने दो, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 बटे के 2, इससे मैं गुणा कर दूँ तो -3 गुणे 2 y + 4, 2 3 6 y + 4, पक्षांतर कर देंगे तो कितना जाए -4 बराबर y, तो y बराबर कितना आ गया -10 आया कि नहीं आया, -10। इसका मतलब x बिंदु A, यही प्रश्न दिया गया है ना, बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बिंदु A का निर्देशांक कितना आ गया तो कहोगे भैया x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10। ये मेरे पास क्या होगा x1, ये मेरे पास क्या होगा y, या ऐसे लिख x1 y1 3 -10। तो यहाँ पर मेरे पास जो दिया जाए 3 -10। तो इस तरह के हम प्रश्न क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसके अनुसार प्रश्न दिया जाए। आगे चलेंगे, फिर समझाना पड़ेगा। सुनो, एक वृत्त का निर्देशांक, एक का निर्देशांक, इसका निर्देशांक
जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी क्या वृत्त का व्यास है, व्यास है, तो बोला गया है जिसका केंद्र 2, -3 है, जिसका केंद्र क्या 2, -3 है, 2, -3। तो यहाँ पर मेरे पास बोला गया है कि b का निर्देशांक ये दिया गया है, तो a की वैल्यू हमको बताइए, a का निर्देशांक पहले ही पूछ दिया गया। तो x की वैल्यू 2, कैपिटल Y की वैल्यू क्या है -3, x की 1, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू दिया नहीं है और y1 की वैल्यू नहीं दी, ये तो पूछ रहा है। x2 की वैल्यू कितनी है कहोगे 1, y2 की वैल्यू कितनी है 4। हमारे पास सूत्र तो यही आएगा क्योंकि यहाँ पर बिंदु निकालना है। तो ये 2 बराबर x1 + x2 बटे के 2, y बराबर तो यहाँ पर मैं इसका गुणा किया 2 दूनी के 4, तो x + 1 हो गया। पक्षांतर कर दिया 1 को तो मेरे पास क्या गया 3 आ गया। इसी प्रकार मतलब सेम इसी तरह फिर y की वैल्यू कितनी है -3, y प्लस क्या हो गया 4, y2 की वैल्यू क्या 4, 2 का गुणा 3, 2 3 6, y + 4 लिखा गया। पक्षांतर किया जाएगा तो कितना, देखो 2 3 6, अब इसी को पक्षांतर किया -4, इसको बस भेज दिया जाएगा तो ए का जो बिंदु का x1 y1 बराबर कितना आएगा -3 और 10 आएगा, -3 और 10 आएगा। जिस तरह के हमारे पास प्रश्न की बात किया जाए तो हम इसी तरह के प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक है। इसको देख लगा लो। तो हम लोग प्रश्नों में इस तरह के जवाब को देते रहेंगे, जिससे कि ये नहीं देखना है कि किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये देखना है कि थोड़ा सा इसमें प्रश्न हार्ड तरीके के दिए के, लेकिन यहाँ से पेपर में कभी कभी पूछ देता है तो हम कैसे लगा पाएंगे। जैसे मैं बताया ना, यहाँ पर जो प्रश्न की जो मैं बात किया था, जो प्रश्न दिया गया है, अब इसी तरह का प्रश्न दिया गया है जो कि मैंने भी बताया भी, तो भाई नहीं लगा पाएंगे तो मैं क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये सब प्रश्न हमारे पास 3 अंक या जैसे कि इसमें दिया गया है 3 अंक में दिया गया है, 3 अंक में। अब 3 अंक में दे दिया गया तब कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं लगा पाओगे तो कहानी खत्म है। अब ही जो जस्ट हम प्रश्न बात करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को आपको आए तो आप तुरंत कर कर निकल जाएंगे। और एक प्रश्न इसी तरह का भी दिया गया जो 6 अंक में दिया गया, इसी तरह का जो प्रश्न दिया गया 6 अंक में दिया गया। अब बताइए ये सब हम नहीं कर पाएंगे तो बताइए क्या कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के लिए हमारे पास जो 3 ही प्रश्न रहेगा, क्योंकि 5 6 7 3 प्रश्न लगा, 3 प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा। और फिर हमारे पास जो बच जाएगा 8 9 10, कल ये तीनों ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि थोड़ा प्रश्न लेंदी समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं लंबा पढ़ा कर ख़त्म कर देता। ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन तुमको समझाना चाहता। तुम जब समझ जाओगे ना तो मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें 7.2 तक पढ़ना है, ठीक है। तो मैक्सिमम कल हमारे हिसाब से ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाए, क्योंकि यहीं तक ही सिर्फ दिया गया है पढ़ने के लिए। 1 मिनट रुको, अभी मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें तुमको ज़्यादा प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। बस कल 7.2 ख़त्म हो जाएगा। सोचिएगा कि कल हम 7 लेसन ख़त्म कर चुकेंगे और उसके बाद 7 लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे 12 लेसन्स, जो कि 12 लेसन से प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है, वहाँ पर तुमको अच्छा साबित देखने को मिलेगा। वहाँ से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। कल एक टॉपिक हम खत्म नहीं। देखो जो मेन टॉपिक है कितनी आराम से पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम एक दिन में 3 थे 4 थे 5 थे, बहुत ज़्यादा 5 थे नहीं तो 3 थे 4 थे, इस तरह का पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कवर कर लेंगे। मैं ऐसा करूँगा कि आपको जो जितने मैथ पढ़िए, लेकिन शुरू से पढ़िए, जितना उस पर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आपको सर्च करना है तो वहाँ पर सर्च में डालिए स्टूडेंट विथ सूर्यकांत डालिए, जिससे कि आपको आसानी से पता चले
ई डालोगे यूट्यूब पर जाकर तुरंत आ जाएगा। और उसके बाद तुमको क्लास अभी मैं इस पर काम करवा रहे हैं कि तुमको मैथ में हर टॉपिक से सीरियल वाइज से मिल जाए। तुम सर्च करो मैथ, क्लास 10th मैथ, नाम डालोगे, तुरंत डालोगे नाम, क्लास कक्षा 10 मैथ। तो मैथ में मेरा नाम डाल रहे हैं, ये मेरे चैनल का नाम या ये मेरा नाम है, सूर्यकांत नाम है। इसको यदि आप डाल रहे हैं तुरंत आपके पास इस पूरे लेसन बाय सीरियल नंबर्स मिल जाएगा, किसके बाद क्या क्या पढ़ाया गया है। उसके बाद वहाँ पर जाकर पढ़ो, फिर उसके बाद तुम हमको बताना कि तुम क्या किया। तुमको देखो मैंने 1 लेसन पढ़ाया, 2 लेसन पढ़ाया, 3 लेसन पढ़ा दिया, 4 लेसन पढ़ा दिया। अब तुम्हारा 7 लेसन कल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मैंने 8 लेसन भी आपको कंप्लीट कर दिया है। तो बताओ कल लेसन तुमने यही मतलब कंप्लीट लेसन इतने हैं। अब मैथ में 1 लेसन 2 3 4 5 6 लेसन तुम कंप्लीट कर लिए आदम आराम से। अब ये सब तुम्हारे पेपर में जो आता है मैं पहले उसी को कैप्चर कर रहा हूँ, आज जो नहीं आता पहले उसको मैं छू नहीं रहा हूँ। तो इस तरह पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अच्छा साबित होगा, मैं यही कहूँगा। इस देखो फिजिक्स में मैंने मानव नेत्र और प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन खत्म कर दिया। हाँ, केमिस्ट्री में है उसको भी मैं बहुत जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना, उसमें भी थोड़ा सा कार्य चल रहा है। तो इसलिए आपको यदि मैथ के बच्चे हैं तो मैथ वाले बच्चों को बताओ तुम लोग कि भाई आओ स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर पढ़ो एक बार, जिससे कि तुमको यहाँ पता चले किसके बारे में क्या है। किसी चीज़ का डाउट हो, कोई डाउट होता है तो आपको मैं बार बार कहता हूँ अपने डाउट को इस नंबर पर शेयर करो, जिससे कि आपके हर डाउट 24 घंटे के अंतर्गत आप उसको सलूशन पाएँ। 24 घंटे के अंदर उसका सलूशन पाएँ। कोई भी सवाल का अपनी 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर आपको उसका सलूशन मिलेगा, क्योंकि उस पर काम कर रहे हैं। जो बच्चे पूछ लेते हैं उनको हम बता देते हैं, आप लोग जो लोग पूछता नहीं है हम उसको नहीं बता पाते हैं। इसीलिए भाई कि आप लोग से ही मैं जुड़ा हूँ। जब आप ही इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब बोर्ड का पेपर दे के आओगे, जब पछताओगे तो कहोगे अरे यार चूक गए। तो इसलिए कि चूको मत, सीखो, जिससे कि तुमको आसानी मिले। ठीक है, आज के लिए इतनी ही सेशन रहेगा। कल हम लोग 7.2 खत्म कर देंगे। ठीक है।